टीएमसी के बागी सांसदों पर स्पीकर लेंगे फैसला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला लेंगे। स्पीकर ऑफिस से टीएमसी को ईमेल किया गया है। टीएमसी सांसदों को बैठक के लिए बुलाया गया है। ममता गुट के टीएमसी नेताओं को बुलाया गया है। बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय की मांग की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीएमसी के बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय की मांग की थी और स्पीकर महोदय को एक खत दिया था साइन करके। इसके बाद अब टीएमसी के सांसदों को मेल किया गया है। टीएमसी सांसदों को स्पीकर ने अपने पास बुलाया है, उनसे बातचीत होगी। दोनों ही पक्षों की बात सुनेंगे ओम बिरला और उसके बाद अपना फैसला सुनाएंगे। तो बड़ी खबर है कि टीएमसी के बागी सांसदों पर स्पीकर अब अपना फैसला लेंगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पीकर फैसला लेंगे। स्पीकर ऑफिस से टीएमसी को ईमेल किया गया है। टीएमसी सांसदों को बैठक के लिए बुलाया गया है। ममता गुट के टीएमसी नेताओं को बुलाया गया है क्योंकि बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय की मांग की है। और अपना फैसला सुनाने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दोनों पक्षों की बात सुन लेना चाहते हैं। इस खबर पर बातचीत के लिए मेरी सहयोगी कोमल शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कोमल, ये जो मेल टीएमसी को किया गया है, बुलाया गया है ममता गुट के नेताओं को बातचीत के लिए स्पीकर ऑफिस में, कब बुलाया गया है, क्या कुछ इस मेल में लिखा गया है, क्या इस बारे में जानकारी है? देखिए, आपको जैसे पता है कि रविवार को जो बागी सांसद थे टीएमसी के, उन्होंने स्पीकर से ओम बिरला जी से जो है उनसे मुलाकात की थी, करने गए थे और उनसे अनुरोध किया था दूसरी पार्टी में विलय का। लेकिन वहीं टीएमसी की तरफ से अभिषेक बैनर्जी ने भी एक पत्र लिखा था जो जिसमें ये कहा गया था कि उनको भी मिलने का टाइम दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से विलय की बात जो कर रहे हैं, तो अभिषेक बैनर्जी या टीएमसी को ये कहें कि वो डर ये रहा है कि पार्टी का सिंबल और पार्टी की पहचान बागी गुट को ना मिले। और दूसरी बात यह है कि जो विलय जो सांसदों ने किया है उसको भी असंवैधानिक ठहराए। तो इसके लिए पत्र लिख करके बाकायदा उन्होंने कहा कि ये तभी विलय हो सकता है जब कोई राजनीतिक पार्टी या फिर 2/3 विधायक जो है वो दोनों की सहमति हो, तब तो कोई भी निर्णय अगर लेते हैं स्पीकर, उससे पहले जो है उनकी भी बात सुनी जाए। तो इसके बाद स्पीकर की तरफ से दोनों ही को बागी जो सांसद हैं उनको भी, और जो खबर आ रही है कि अभिषेक बैनर्जी के पास भी मेल भेजा गया था स्पीकर ऑफिस से। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 15 जून को ईडी के सामने भी पेशी थी अभिषेक बैनर्जी की, तो अभिषेक बैनर्जी के पास फोन और ईमेल का एक्सेस वहां पर नहीं था, जिसके का पता उन्हें बाद में चला। तो कीर्ति आजाद 4 बजे का, क्योंकि मिलने का कल टाइम था, ये टाइम कल का दिया गया था 4 बजे का शाम का, तो कीर्ति आजाद उसके बाद जो है वो टीएमसी सांसद वो स्पीकर ऑफिस गए और वहां पर बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आ सकते हैं, कि वो जो उनकी पूछताछ चल रही है उसमें सहयोग कर रहे हैं, तो इसलिए दूसरा टाइम मांगा गया है। तो अब ये देखना होगा कि दूसरा वक्त जो है वो कब मिलता है आगे। लेकिन ये बात है कि जिस तरीके से जो बागी सांसद है दूसरी पार्टी में विलय की बात कर रहे हैं, वहीं जो है टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की टीम की तरफ से, अभिषेक बैनर्जी की तरफ से भी पत्र गया है और वहां से भी ये मांग की गई है कि उनकी बात को भी सुना जाए और किसी भी तरह से जो विलय है उसको संवैधानिक या सही नहीं ठहराया जाए, और ना ही पार्टी का सिंबल जो है किसी भी तरह से या प्राथमिकता बागी सांसदों को दी जाए, क्योंकि वो संवैधानिक रूप से जो है सही नहीं है। वहीं आपको पता होगा कि टीएमसी अब इस पर आगे कानूनी कोई कार्रवाई भी कर सकती है, कानून का सहारा भी ले सकती है। तो अब ये देखना होगा कि स्पीकर से दोबारा इनको टाइम वक्त जो है मिलने का, मुलाकात का, वो कब मिलता है। बिल्कुल कोमल, और इस वक्त टीएमसी के लिए बहुत मुश्किल समय है, चाहे अभिषेक बनर्जी की बात करें, चाहे जहांगीर की गिरफ्तारी की बात करें, और या फिर जिस तरीके से टीएमसी टूट रही है उसकी बात करें। ऐसे में जो टूट कर गए हैं सांसद, उन्होंने बहुत सेफ खेला है। उन्होंने सीधे एनडीए में जाने की बजाय एनसीपीआई जैसी एक पार्टी को चुना जो कि सिर्फ रजिस्टर्ड है। काफी सेफ खेल रही है टीएमसी। चलिए, बहुत शुक्रिया कोमल इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो जिस तरीके से इस पूरे मामले में टीएमसी के लिए मुश्किल बनी हुई है, ऐसे में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी इस समय बड़े संकट से गुजर रही है।